22 से 28 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 22 तारीख से श्रावण आ रहा है भाई। श्रावण का पहला सोमवार है 22 तारीख। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावण माह का पहला सप्ताह, और वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सोमवार से लेकर के रविवार तक का ही होता है। कोई रविवार से शनिवार तक देते हैं, हम सोमवार से रविवार तक देते हैं, तो सोमवार ही पहला दिन होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल में। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है, यह श्रावण मास के पहले सोमवार से बनने वाला जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए, पूरा राशिफल देखिए, समझिए इस राशिफल को, और खुद के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपके लिए जो समय आने वाला है वो बताया जा रहा है। इसको राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी सटीक बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये आपको सटीक डिटेल देना पड़ता है। तो फिर उसका एनालिसिस करके आपके प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर होता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, सटीक डिटेल आपकी लगती है तो सटीक उत्तर आता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक 100% बैठता है। तो हालांकि मैं इस बात का दावा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट आते हैं तो देखिए, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे आपके ऊपर सटीक राशिफल बैठते हैं। मेरी वाणी जो है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप मुझे बताते तो मुझे पता चलता है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ऐसा हो पाता है। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ होता हुआ नजर आता है। धन में लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी। और धन का लाभ का मतलब क्या है? तो यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा, तो धन में लाभ है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स आएंगे, तो धन में लाभ है ना? यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक है, तो पैतृक संपत्ति मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए ये वक्त बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये समय धन को बढ़ाएगा, पैसों को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, है ना, सेविंग्स को बढ़ाएगा। अब इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं कि यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या प्लॉट में या भूमि में पैसा लगाते हैं, तो भी ये समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लगाइए पैसा, आपका लगाया हुआ पैसा आने वाले वक्त में आपको लाभ दिलवा देगा, ये कह सकते हैं। वाहन से कष्ट हो सकता है, तो लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके ना करें। यदि देखो, कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वक्त को, इस सप्ताह को टाल दें। बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है ना कि भाई प्रोफेशनल कुछ वर्क से जाना है, एग्जाम देने ही जाना है, क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या ड्राइवर का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके न जाएं, है ना? ये बात का ध्यान रखें। फिजूल का डर, मन में ना एक प्रकार से नर्वसनेस हो सकती है, एक प्रकार से डर हो सकता है। ये एक मुझे आपके साथ बात बनती हुई नजर आती है। तो फिजूल का डर या फिजूल की चिंता आपको जरूर से यहाँ पर सता सकती है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकता हो सकती है, भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, परिश्रम ज्यादा हो सकता है, तनाव ज्यादा हो सकता है, दबाव ज्यादा हो सकता है। और ये सब बोलते हुए मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये सब कार्य की अधिकता, तनाव, दबाव हो सकता है, लेकिन उसके बदले में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, अब बड़ा पुरस्कार मिलेगा, जिसे हो सकता है
आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, तो वहां पर उस प्रोजेक्ट को आप करें और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो जाए। हो सकता है कि आप की एग्जाम हो, तो एग्जाम में तो तनाव दबाव कार्य की अधिकता रहती है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, एग्जाम में तो ज्यादा ही पड़ता है, तो लेकिन आपके बहुत अच्छे अंक आए। हाँ, तो एक माँ माँ पेट में अपने बच्चे को लेकर के रखती है 9 महीना, और कितनी ज्यादा परेशानी उसको होती है, लेकिन जब वो बच्चा निकल आता है बाहर, तो उसको देखकर फिर कितनी खुशी भी होती है। हाँ, तो बड़ी बड़ी तनाव था, बड़ा दिक्कत थी, बड़ा प्रेशर था, है ना, बड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्चा आ गया तो वो सब प्रॉब्लम तनाव सब खत्म हो गया। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि मुख्य चीज ये है कि जरूरी नहीं कि तनाव दबाव प्रेशर आपके लिए बुरा हो। वही बात है ना कि माँ को तनाव दबाव प्रेशर होता है, बहुत सारी तकलीफें होती है, लेकिन वो बुरा नहीं है उसके लिए जब पेट में बच्चा रहता है तब। बस वैसा ही कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आप उसको ले लीजिए। एग्जाम देने का प्रेशर होता है, लेकिन एग्जाम पूरी नहीं होती है, उससे जब रिजल्ट आता है तो हम आगे भी बढ़ते हैं। तो जो भी है, आपके लिए मुझे यहाँ पर समय अच्छा दिखता है। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर जरूर संयम बरते, ये बात जरूर है, लेकिन यात्राओं के योग भी हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, तो मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। विवाह तय होने के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं, तो प्रेम प्रसंग भी आपका विवाह का रूप ले सकता है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।